बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम पे है। नाज़रीन इकराम, आज एक दोस्त ने इंतहाई सादा सा सवाल भेजा है कि क्या फैमिली कोर्ट की किसी फ्रॉडुलेंट डिग्री के खिलाफ सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है या नहीं। नाज़रीन इकराम, इसके पस मंजर में मैं आपको बताता चलूँ कि जब एक सिविल कोर्ट जो है वो कोई डिग्री जारी करती है तो कोई अग्रीव्ड पर्सन जो है उस डिग्री को चैलेंज करना चाहता है, जो समझता है कि ये डिग्री जो है इससे उसके हकूक उसके राइट्स जो है वो मुतासर हो रहे हैं, तो वो बंदा सेम कोर्ट के अंदर जो है वो इस डिग्री को चैलेंज कर सकता है। उसका तरीकाकार जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो है वो दिया गया है। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 12(2) जो है वो इसको डील करती है कि अगर कोई कोर्ट जो है वो डिग्री जारी करती है तो अग्रीव्ड पर्सन अगर समझता है कि ये डिग्री जो है वो फ्रॉडुलेंट जो है वो कोर्ट को धोखे में रख के जो है वो हासिल की है, धोखाधड़ी और फ्रॉड का नतीजा है, तो ऐसी सूरत हाल में अग्रीड पर्सन जो है वो उसी कोर्ट के अंदर जिसने वो डिग्री जो है वो जारी की होती है सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकता है। अब ये तो था सिविल कोर्ट के अंदर जो सेक्शन 12(2) का प्रोसीजर के सिविल कोर्ट जो डिग्री जो है वो जारी करती है, तो अग्रीड पर्सन जो है अगर समझता है कि ये डिग्री जो है वो फ्रॉडुलेंट हासिल की गई है तो वो सिविल कोर्ट में सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन जो है वो दायर करेगा। अब जो आज का सवाल है वो है फैमिली कोर्ट से मुतल्लिका कि क्या फैमिली कोर्ट जो है वो अगर कोई डिग्री जो है वो सादर फरमाती है, कोई डिग्री जारी करती है और कोई अग्रीव्ड पर्सन ये समझता है कि ये डिग्री जो है वो फ्रॉडुलेंट है, ये फ्रॉड के साथ धोखाधड़ी के साथ हासिल की गई है, तो क्या वो बंदा भी जो है वो सेक्शन 12(2) की जो है वो एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट के अंदर फाइल कर सकता है। तो नाज़रीन इकराम, जो फैमिली लॉ है ये एक स्पेशल लॉ है और जहां कहीं भी स्पेशल लॉ के अंदर कोई प्रोविजन मौजूद ना हो जिसके बारे में कानून जो है वो क्लियर ना हो, कानून के अंदर क्लियर कट जो है वो उसकी सेक्शन मौजूद ना हो कि ऐसी सूरत हाल के अंदर स्पेशल लॉ जो है वो कोई वाज़ेह रास्ता नहीं बता रहा हो, तो उस जगह पे जो है वो सिविल प्रोसीजर कोर्ट जो है वो उसकी दफात जो है वो प्रिवेल करेंगी और उन दफात के तहत जो है वो वहाँ पे एप्लीकेशन या किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो आज के सवाल के मुताबिक नाज़रीन इकराम, कि अगर फैमिली कोर्ट कोई डिग्री जारी करती है और अग्रीव्ड पर्सन जो है वो ये समझता है कि ये डिग्री जो है ये फ्रॉड और धोखाधड़ी के साथ जो है वो हासिल की गई है, तो वो फैमिली कोर्ट के अंदर जो है वो सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन जो है वो दायर कर सकता है। और नाज़रीन करम, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सेक्शन 12(2) के साथ साथ जो ऑर्डर 9 रूल 13 है जिसके तहत सेटिंग असाइड की जो है वो एप्लीकेशन फाइल की जाती है, इसके ऊपर कई एक ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं कि इनका स्कोप जो है वो तकरीबन सेम है। तो नाज़रीन इकराम, फैमिली कोर्ट के अंदर सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन दायर करके फ्रॉडुलेंट धोखाधड़ी से जो डिग्री हासिल की गई है उसको चैलेंज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अगर आप मज़ीद लेटेस्ट कवानीन जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। इंशाल्लाह मिलकर कानून को सीखने की कोशिश करेंगे।